अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बलूचिस्तान असम्बली से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बलूचिस्तान असम्बली का जो है वो सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें बाज़ जो मौज़ूआत थे, हुकूमती मौज़ूआत या जो करारदादें थी वो जो है वो असम्बली में ज़ेर बहस आई और उस पर जो है वो उन पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई। रुकन असम्बली सना बलोच ने एक रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक एक करारदाद जो है वो पेश की, जिसे बदकिस्मती कहें या कुछ और कहें, जिस पर जो है वो उसे ऐवान से नामंजूर किया गया। ऐवान ने उसे नामंजूर किया। उससे हटकर आज चूँकि जो सवालात थे अरकान असम्बली के वो भी डेफर कर दिए गए, चूँकि जो अरकान असम्बली थे या सूबाई हुकूमती जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हुए जो वज़रा थे वो नहीं आए थे। इसी सूरत हाल पर जो है वो हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, वकार साहब। उनसे हम जानते हैं। वकार साहब, सारी कार्रवाई आज आपने देखी असम्बली की, क्या कहेंगे, किस चीज़ की जो है वो कमी थी और रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक जो करारदाद पेश हुई, क्या वजह है, वो क्यों नामंजूर हुई? सर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम बात ही इसमें रेकॉर्डिंग की थी और रेकॉर्डिंग के हवाले से 31 दिसंबर 2021 को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई थी। इस मुआहदे को साइन करने से पहले $11 बिलियन की आप पर पेनल्टी लगा हुआ था और आपके पास इतना मार्जिन नहीं था कि आप अपने एसेट्स जो है वो फ्रीज़ करवा सकें। ये तकरीबन 2013 से ये मामला पेंडिंग में था। 5 कोर्ट से गुजर चुका। आखिरी आपने ICSID से भी आप केस हार चुके। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, आप BVI हाई कोर्ट्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हाई कोर्ट, वहाँ से भी आपका केस आप हार चुके हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं था। कुदूस बसिंजो का सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। आज जो असम्बली में असगर चकज़ई और दूसरे मेम्बरान की तरफ से बात किया गया कि इस माहिदे के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन कैमरा क्यों था। तो जब इस वक्त इन कैमरा इस वक्त ब्रीफिंग दी गई तो उसके बाद या उससे तकरीबन 3 महीने गुजर गए। 3 महीने से अब तक किसी ने किसी जगह पर भी एतराज़ नहीं किया कि हमें इस माहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हमको एतराज़ है। आज अचानक ये बात निकल के आई कि ठीक है, सना बलोच की तरफ से उससे 25% इजाफे का मज़ीद मुतालबा किया गया कि 18वीं तरमीम के बाद जो रिसोर्स हैं वो उसी सूबे जहाँ से वो निकलते हैं उन्हीं की मिल्कियत होती है। लेकिन अगर आज आप ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं जो असगर चकज़ई और बाकी लोगों की तरफ से इतराज़ात उठाए गए, तो ये 3 महीने से खामोश क्यों थे? सना बलोच की जो करारदाद थी उसमें जायज़ मुतालबा था कि 18वीं तरमीम के बाद जो रिसोर्स हैं वो सूबों की मिल्कियत हैं। अगर नहीं भी होता तब भी आप अपनी डिमांड तो वफाक तक भेज सकते थे। करारदाद को मंजूर किया जाना चाहिए था। बहरहाल लेजिस्लेचर से उनकी मर्ज़ी है। वकार साहब, देखने में आता है कि बलूचिस्तान के हक़ में जो भी जो है वो करारदाद आती है वो हर हाल में जो है वो मंजूर हो जाती है बलूचिस्तान असम्बली से। हमने इससे कबल भी बहुत सारे ऐसे कवानीन देखे हैं या ऐसे करारदादें देखी हैं जो मतलब उजरत में मंजूर हुए या कुछ हुआ। इन पर ये जो मुआहिदा था आज ये 25% से बढ़ाकर बलूचिस्तान का जो मुआहिदा था उसे 50% करने का जो है वो मुतालबा करे। तो यानी एक बलूचिस्तान के हक़ में एक जायज़ था। लेकिन बहरहाल आप वाली बात के लेजिस्लेशन से जो उनको मुनासिब लगा उन्होंने किया। लेकिन गर्मा गर्मी भी काफ़ी आज के इजलास में जो है वो देखने मिली सना बलोच और असगर खान चकज़ई के माबैन। जी हाँ, ये बात जिस तरह के जुमलों का तबादला हुआ, आपको सेंडक से अब तक क्या मिला है? एक दूसरा, आपको इस रेकॉर्डिंग के मामले के ऊपर आपके कौन कौन से असेट्स वहाँ फ्रीज़ हो चुके थे आपके एब्रॉड। आपके 3 जो स्क्राइब होटल पेरिस है और आपके रूजवेल होटल है, आपके होटल्स और आपके असेट्स जो आपके फॉरेन मिशंस थे वहाँ जो आपके असासे थे वो आपके फ्रीज़ हो चुके थे। अगर आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप उस पेनल्टी को पे बैक कर सकते हैं तो आप कर देते। क्यों नहीं किया आपने? आपका बजट आप 584 अरब में से 84 अरब तो आपका खसारे का बजट है। उस खसारे के अंदर के साथ भी अगर आप देखें तो डेवलपमेंट है कितना और नॉन डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर बजट कितना है, दोनों का क्वांटम आप देख लें। आप इस पोजीशन में हैं कि आप रेकॉर्डिंग के जो रिसोर्सेज है उसमें पर टन कॉपर में जो 0.26% गोल्ड निकलता है आप उसको निकाल सकें, एक्सकेवेट कर सकें, आप उसको अलग कर सकें कॉपर से। उसमें जो चांदी निकलता है आप उसको अलग कर सकें। अगर आपके पास इतने वसाइल हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आपके पास, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आज आप इस मुआहदे को ख़त्म करने की पोजीशन में तो करें आप। लेकिन आप ये ज़रूर देख लें कि सेंडक से चाकी के लोगों को क्या मिला है और इस मुआहदे में जो टर्म्स एंड कंडीशन जो 2002 में भी बताई गई थी उनके तहत आपको क्या मिलना है। अगर 8000 मुलाजमत है तो उसमें 70% मोर देन 70% बलूचिस्तान के लोग ही होंगे उसमें। फिर आपको 25 आप इससे पहले कितने मुआहदे जितने भी बलूचिस्तान ने किए हैं अपने वसाइल के हवाले से उसमें आपका शेयर कितना रहा है आप ये भी ज़रा असेस कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि यही सेम रेकॉर्डिंग के बिल्कुल अफ़गानिस्तान की तरफ जो आपके रिसोर्स हैं उन्होंने कितने परसेंट पे मुआहदा किया है, ये चीज़ें नज़र में रखें, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। वकार साहब मौजूद थे हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज जो असम्बली में
جو کارروائیاں ہوئیں آج اسمبلی میں کارروائی ہوئی، اور بالخصوص جو آج چونکہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ بلوچستان کے حق میں آنے والا ایک قرارداد جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ریکارڈک کا جو حصہ ہے، جو شیئر بلوچستان کو ملنا ہے وہ 25% ہے، 25% سے جو حصہ ہے اسے بڑھا کر 50% کیا جائے، لیکن بہرحال بدقسمتی سے یہ جو قرارداد تھی بلوچستان اسمبلی نے اسے نامنظور کر دیا، اور اسے ہٹ کر ان کارروائیوں کے علاوہ آج جو گزشتہ روز سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز آئے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ کافی بلوچستان اسمبلی جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اس پر جو ہے وہ ایک اطمینان کا اظہار کیا، اور اسے عوام کی جو ہے وہ ترجمانی قرار دی ہے، اور اسے ہٹ کر ان تمام صورتحال کے بعد جو ہے وہ اسپیکر جو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے اجلاس جو ہے وہ بروز پیر صبح 1 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا، جس کے بعد چونکہ روزہ ہے اسپیکر نے بھی یہی کہا کہ روزہ ہے اجلاس جو ہے وہ جلد بلائیں گے، اور جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنے خیالات کا بھی جو ہے وہ بھرپور طور پر وقت کے ساتھ اظہار کریں گے۔ تو اسی موضوع کے ساتھ آپ سے یہیں پر اختتام چاہیں گے، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔